हेलो दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के कुछ एमसीक्यूज, जिसमें आज हम फर्स्ट पार्ट में 50 एमसीक्यूज को हल करेंगे। चलिए चलते हैं हम एमसीक्यूज हल करने। पहला, प्रशासनिक विधि के स्रोत में निम्न में कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है आपका न्यायिक निर्णय, अध्यादेश, प्रत्योजित विधि, वाद रिपोर्ट। इसमें से आपके न्यायिक निर्णय, अध्यादेश और प्रत्योजित विधि जो हैं ये प्रशासनिक विधि के स्रोत माने जाते हैं। इसमें वाद रिपोर्ट जो है आपका सही आंसर है। इसमें वाद रिपोर्ट जो है विधि के स्रोत में नहीं आता। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। प्रशासनिक विधि का लक्ष्य क्या है? इसमें हम डायरेक्ट आंसर पढ़ेंगे। अब सरकार के मनमाने पर नियंत्रण लगाना इसका सही आंसर होगा। अगले आंसर क्वेश्चन में चलते हैं। विधि शासन अवधारणा का मूल प्रवर्तक कौन माना जाता है? इसमें सही आंसर होगा कॉक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायसी की विधि शासन के 3 संकल्पनाओं में से कौन सा लागू नहीं होता? इसमें सही आंसर होगा आपका तीसरा नियम लागू नहीं होगा। इसमें आपका द नंबर होगा सही। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ड्राइड एडमिनिस्ट्रेटिव को डायसी मानते हैं। इसका सही आंसर होगा विधि शासन का विरोधी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संविधान में निम्न कौन सा तत्व विधि शासन की अवधारणा नहीं परिलक्षित करता? इसका सही आंसर होगा आपका तीसरा निवारक निरोध कानून। अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया है? इसका सही आंसर आपको होगा अरस्तु। अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। 8 क्वेश्चन। नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत, इसका सही आंसर होगा सेकंड नंबर। शक्ति पृथक्करण अवधारणा की व्यवहारिक सीमा निर्धारित करता है। हम क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से संबंध है। इसमें आपका सही आंसर सेकंड नंबर होगा मॉन्टेस्क्यू। क्या भारतीय संविधान में 10 क्वेश्चन देखते हैं। क्या भारतीय संविधान में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, इसमें सही आंसर होगा आपका इसके कठोर रूप को स्वीकार नहीं किया गया है, किंतु राज्य का एक अंग दूसरे अंग के प्रधान कार्यों को आत्मसात नहीं करेगा। इसका सही आंसर होगा आपका। अगले क्वेश्चन 11 में चलते हैं हम। किस प्रकार के प्रत्योजन नियम को हेनरी खंड 8 की श्रेणी में रखा जा सकता है? इसका सही आपका आंसर होगा 4 नंबर उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन 12 में चलते हैं। प्रत्योजन को मान्य ठहराने के लिए आवश्यक इस बात की है कि अधिनियम के निबंधों में युक्त रूप से स्पष्ट मानकों का पता लगाना, जिससे विवेक अवश्य विनियमित हो जाता है। प्रत्योजन को मान्य ठहराने की उक्त कसौटी के संदर्भ में यह कथन है। इसमें आपका कॉर्टेजी होगा। निम्न किस वाद में, अगला क्वेश्चन है, निम्न किस वाद में अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने प्रत्योजित विधान को असंवैधानिक एवं अवैध ठहराया? इसमें आपके सही आंसर होगा 4 उपयुक्त सभी में। प्रत्योजन में संवैधानिक बाधा रही है। इसमें सही आंसर आपका होगा 4 भारत तथा अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 15। प्रत्योजन विधान को अमेरिकी उच्चतम न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। इसमें सही आंसर होगा आपका 3 याकुस बनाम संयुक्त राष्ट्र संघ। क्वेश्चन नंबर 16। सशर्त विधान के संबंध उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रमुख वाद कौन सा है? इसमें सही आंसर होगा आपका बनवारी लाल बनाम बिहार राज्य। अगले क्वेश्चन 17 में चलते हैं। यतीन्द्र नाथ गुप्ता बनाम बिहार राज्य के मामले में इसका सही आंसर आपका होगा 3 भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सशर्त विधान को अमान्य किया गया। क्वेश्चन नंबर 18। सशर्त विधान को मान्य करने और निम्न कौन सा वाद उच्चतम न्यायालय द्वारा नहीं निर्णीत किया गया?
याद रखिएगा कि यहाँ नहीं निर्णित किया गया पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा आपका 4 किंग एम्परर बनाम बिनोरी लाल शर्मा। हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 19 देखते हैं। सशर्त विधान का तथा प्रत्योजित विधान में अंतर बतलाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा वाद है? इसके आंसर सही होगा आपका 1 हमदर्द दवाखाना बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। हम अगले क्वेश्चन 20 में चल देखते हैं। प्रत्योजित विधान होता है, आपका इसका सही आंसर होगा 4 कार्यपालिका विधान होता है। 21 देखते हैं। प्रत्योजन विधान का वर्गीकरण होता है, आपके ऑप्शन में से सेकंड ऑप्शन सही है, सामान्य असामान्य हेनरी खंड 2 हेनरी खंड 8 न्यायिक पुनर्विचारण का अपर्जन करने वाला। 22 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा विधान अवैध होगा? इसका सही आंसर आपको सेकंड होगा। कार्यकारिणी को किसी कानून पर सिद्धांत के ऊपर कानून बनाने का अधिकार दे दिया जाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम 23 प्रत्योजित विधान का वर्गीकरण होता है, इसका सही आंसर होगा आपका 4 सामान्य असामान्य हेनरी अष्टम खंड न्यायिक पुनर्विलोकन का अप्रवर्जन करने वाला। 24 देखते हैं। हेनरी अष्टम खंड का प्रत्योजन को कहते हैं, इसका सही आंसर होगा आपका 3 जो कार्यकारिणी को किसी विधायी नीतियों में परिवर्तन करने में सक्षम बनाती है। 25 देखते हैं। संविधान लागू होने के पश्चात उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रत्योजित विधान को संवैधानिक व वैध ठहराने वाला प्रथम वाद कौन सा है? आपका सही आंसर होगा 1 दिल्ली लॉज एक्ट। सर्वप्रथम ड्राइड एडमिनिस्ट्रेटिव की अवधारणा का जन्म किस देश में हुआ? इसका सही आंसर होगा आपका फ्रांस। 4 नंबर क्वेश्चन हम 27 में आ गए। यह नियम किस वाद में प्रतिपादित किया गया कि प्रत्योजित विधान का प्रकाशन होना आवश्यक है? इसमें आपका सही आंसर होगा सेकंड आरला बनाम राजस्थान राज्य। 28 देखते हैं। दी देहली लॉज एक्ट के मामले में निम्न क्या नहीं प्रतिपादित किया गया? इसमें सही आंसर होगा आपका 1 प्रत्योजित शक्ति का उप प्रत्योजन मूल संविधि के अंतर्गत किया जा सकता है। इसका सही आंसर होगा आपका 29 देखते हैं। इसमें निम्न कथन दिए गए हैं, इन कथनों में से आपका जो है आंसर जो सही है आ नंबर है, सभी कथन इसके सही हैं। अगले क्वेश्चन 13 में चलते हैं। AK पपीहा एंड सन्स बनाम उत्पादन शुल्क आयुक्त AIR 1975 SC के मामले में को जिसमें विधायी नीति का प्रत्योजन किया गया था, उच्चतम न्यायालय ने वैध ठहराया। ये किस आधार में वैध ठहराया था यह पूछ रहा है, तो 13 का आंसर सही होगा सेकंड विधायी नियंत्रण के आधार पर। 31 में चलते हैं। AK पपीहा के निर्णय को विवक्षित रूप से किस वाद में उलट दिया गया? इसका सही आंसर होगा आपका फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाम इंडियन एल्यूमिनियम क्रमांक लिमिटेड। अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं 32 निम्न किस मामले में विधायिका द्वारा कंकाल विधायन द्वारा प्रत्योजित विधान को मान्य किया गया? इसका सही आंसर होगा आपका फर्स्ट हरिशंकर बांग्ला बनाम मध्य प्रदेश राज्य। 33 देखते हैं हम। प्रत्योजित विधान के प्रकाशन को आज्ञापकता के संदर्भ में नियम यह है कि उसका प्रकाशन सेकंड आंसर होगा आपका किसी न किसी प्रकार से उसका प्रकाशन होना चाहिए। 34 क्वेश्चन देखते हैं। भारत संघ बनाम नरेंद्र कुमार AIR 1915 SC के बाद में निर्णित किया गया कि इसका आपका सही आंसर जो है होगा पहला होगा प्रकाशन समुचित रीति से होना चाहिए। 35 क्वेश्चन वह कौन सा वाद है जिसमें उच्चतम न्यायालय ने प्रत्योजित अधिसूचना को उस भाषा के
समाचार पत्र में प्रकाशित होना आवश्यक बताया जो उस क्षेत्र में पढ़ी जाती हो। इसका सही आंसर होगा आपका सेकंड, गोविंद लाल बनाम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। अगले क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्योजी विधान के संदर्भ में निम्न कौन सा कथन सही नहीं है। इसका आपका सही आंसर होगा सेकंड, अधीनस्थ विधान का उप प्रत्योजन नहीं किया जा सकता। अगले क्वेश्चन देखते हैं 37, निम्नलिखित किस वाद में प्रथम बार अभिनिर्धारित किया गया कि प्रशासनिक शक्तियों को प्रयोग में भी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन करना अनिवार्य है। इसका सही आपका आंसर होगा पहला, रिज बनाम बोल्डविन। 38 देखते हैं, नेमो डिबेट इज से जुडेक एम्प्रोपिरिया क्यूज का क्या अर्थ होता है। इसका सही आंसर होगा आपका थर्ड, विनिश्चय प्राधिकारी निष्पक्ष एवं अभिनीत रहित हो। डाइस 39 देखते हैं क्वेश्चन, डाइम्स बनाम ग्रेट जैक्सन कैनाल का मामला किससे संबंधित है। इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट, वित्तीय अभिनीति। 14 क्वेश्चन देखते हैं, अपीलार्थी को अगुप्ती के आधार पर कुछ भूमि पट्टे पर दी गई जिसे कि बिहार के राजस्व मंत्री द्वारा रद्द कर दिया गया। अनुगुप्त को रद्द करने की शक्ति न्यायिक कल्प थी तथा अपीलार्थी के साथ मंत्री महोदय के प्रति वैमनस्यता का तथ्य भी सामने आया, अतः मंत्री के आदेश को व्यक्तिगत अभिमत के आधार पर रद्द कर दिया गया। इस तथ्य की पुष्टि किस वाद में किया गया। इसका आपका सही आंसर होगा थ्री, आंसर सही होगा आपका माइनेरल निकाय बनाम बिहार राज्य। 41 क्वेश्चन देखते हैं, निम्न किस वाद में विषय वस्तु की अभिनति के आधार पर निर्णय को दूषित माना गया। इसका आपका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। 42 क्वेश्चन देखते हैं, ओडी एल्टरम परटेम के अंतर्गत निम्न में कौन सा अधिकार आता है। इसमें आपका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। 43 क्वेश्चन देखते हैं, सुनवाई के संदर्भ में निम्न कौन सा नियम विद्यमान नहीं है। इसमें आपका सही आंसर होगा फर्स्ट, आपका इसका सही आंसर होगा किसी प्रभावित पक्ष के मौखिक सुनवाई करना उसका व्यक्तिगत अधिकार है। 44 देखते हैं, नैसर्गिक न्याय के नियमों को कठोर अनुपालन की अनिवार्यता है। इसका सही आंसर आपको फर्स्ट होगा न्यायिक निर्णयों पर। 45 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस वाद में सुनवाई की अनिवार्यता को निर्णीत किया गया है। इसका सही आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन 46 है, निम्नलिखित किस मामले में सुनवाई की जानी आवश्यक नहीं है। इसका आपका सही आंसर होगा उपयुक्त किसी भी मामले में आवश्यक नहीं है, 4 सही होगा आपका। 47 देखते हैं, एक विद्यार्थी का निष्कासन उसका आचरण असंतोषजनक रहने के कारण बगैर सुनवाई कर दिया तो ऐसा आदेश वैध होगा। क्या पूर्ण प्रशासनिक आदेश होगा, वैध होगा। क्यों यह अनुशासनात्मक आदेश है। इसका सही आपका आंसर होगा सेकंड, वैध होगा क्योंकि यह अनुशासनात्मक आदेश है। 48 देखते हैं, हीरानाथ मिश्रा बनाम प्रिंसिपल राजेंद्र मेडिकल कॉलेज रांची के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया कि इसका सही आंसर होगा आपका 3, नैसर्गिक न्याय के नियम कठोर प्रकृति के नहीं हैं और विभिन्न परिस्थितियों में ये बदल सकते हैं। 49 देखते हैं, प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अधीन आता है। इसका आपका सही आंसर होगा 4, उपयुक्त सभी। निम्न किस राज्य में राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण नहीं है। इसका सही आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश। आज हमने 15 क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप और भी वीडियो चाहते हैं तो हम इस पे और भी वीडियो बनाएंगे।